दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे की एमआई कैटेगरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है आज हो चुका है। 15 दिसंबर को जो है पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो उसका पूरा रिव्यू लेकर यहाँ पर मैं आया हूँ, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सभी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे आपकी आने वाले समय में अगर एग्जाम है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है रेलवे की एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आपने एनटीपीसी ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे हैं तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो है एग्जाम जो है टीसीएस कंपनी करवा रही है, जिसमें जो है आपको जो है इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज 15 दिसंबर 2020 को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं, सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपको जो है एग्जाम का ओवरव्यू पता चल सके, आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो है आपके लिए मैं जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्लस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साइंस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि आज जो है सबसे पहले मैं आपको जीके के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में जो है कुछ मैथ के क्वेश्चन भी मुझे मिले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाली एग्जाम में भी आपके जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस में हो सकता है कि कुछ अलग पैटर्न में आपको देखने को मिले, लेकिन पैटर्न आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो भारत के जो है वर्तमान के जो महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, के वेणुगोपाल। साथ ही में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आज की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो रेडियम जो है ये किस खनिज से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिच ब्लेड। तो पिच ब्लेड से जो है रेडियम खनिज प्राप्त किया जाता है। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी, बाबर ने। तो बाबर आपका सही आंसर हो जाता। साथ ही में अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्या पूछा गया था दोस्तों कि सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाता दोस्तों गुजरात राज्य में। साथ ही में दोस्तों आप जो है गुजरात की राजधानी है, जितने भी राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस शिफ्ट में तो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में जो है आपकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का भारी कोश पूर्ण होता है। तो ये आपका होता है 18वें तत्व में। कौन से तत्व में होता है ये, 18वें तत्व में। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तो गारो पहाड़ियां का आंसर हो जाएगा आपका मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है ये, मेघालय राज्य हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए ये पूछा गया था आपका कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन से साथ दोस्तों, तो करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं ये आप ही के द्वारा हमें भेजे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम है और आपको भी क्वेश्चन पता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर आप हमें क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका केरल। अगला क्वेश्चन है कि एक सुचालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा आपका दाब। दाब पे जो है बिल्कुल भी जो है सुचालक का जो है प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों भारतीय महिला जो है नौसेना की जो है पहली महिला पायलट बनी थी, वो बनी थी लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवांगी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका बल जो होता है ये कहलाता है आपका नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नाभिकीय बल आपका एकदम सही आंसर होगा। साथ ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए दोस्तों इस तरीके के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, साथ ही में आपका पूछा जा सकता है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा पूछा जाएगा तो आपको 5 वर्ष आंसर
आंसर लगाना है, लेकिन अगर आपका राज्यसभा पूछा जाता है तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 ईयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 1875। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी जो है पहली पाली में पूछे गए थे, प्रथम शिफ्ट में पूछे गए थे। साथ ही में कुछ हमें मैथ के क्वेश्चन मिले हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत पता चल सके। देखिए क्वेश्चन हमें बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आज की पहली शिफ्ट के मिले हैं मैं सारे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू लेकर आऊंगा, तो अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है सारी एग्जाम के रिव्यू के बारे में पता चल सके, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। तो मैथ के पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही में आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात करना है। एवरेज का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुणज होता क्या है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो 8 के बोला है, देखिए तो 8 के प्रथम 20 गुणज, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 × 1, ये क्या हो गया पहला गुणज हो गया, 8 × 2 ये क्या हो गया आपका सेकंड गुणज हो गया, 8 × 3 ये क्या हो गया थर्ड हो गया। इसी प्रकार से आपको डैश 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 करके कहाँ तक जाना है 8 × 20 तक जाना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिससे विद इन अ सेकंड इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर या तो हो सकता है कि आप इसको पूरा लिखिए 8 × 2 3, उसके बाद 8 × 4, देन उसके बाद 5 करके 20 तक लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सबको जोड़ करना है और डिवाइड आपको किससे करना पड़ेगा 20 से, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल गुणज कितने हैं 20। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके के गुणज वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट वाला क्या है 8 × 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 ही होगा, प्लस यहाँ पर क्या बोला है लास्ट नंबर क्या है 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 × 20, तो ये कितना हो जाएगा 160, और डिवाइड में आपको यहाँ पर क्या करना है 2, क्योंकि हमने दो नंबर ही लिए हैं फर्स्ट और लास्ट वाला, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 160 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 168 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 84। तो आपका क्या हो जाएगा कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 84 आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस का आपका आंसर होने वाला है 84। साथ ही में देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज प्रॉब्लम के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो ये हमें क्वेश्चन मिला है जो कि एज रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एज का क्या पूछा गया था कि 6 साल पहले दो व्यक्ति यानी कि पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया हुआ था 3:2। यहाँ पर क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो P की आयु आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए दो व्यक्ति है, देन P है, उसके बाद Q है। यहाँ पर बोला है कि आपको 6 साल पहले की बात की है, तो माइनस का मतलब हो जाएगा आपका 6 साल पहले। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। देन उसके बाद बोला है कि 4 ईयर बाद, तो ये 4 ईयर बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8:7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, देखिएगा 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 या 21। उसके बाद इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है 1, देन इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है आपको, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1/5, सिंपल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो भी अंक हो उन दोनों का योग करना है। देखिएगा ये माइनस और प्लस वो वाले नहीं है, ये माइनस का मतलब होता है आपका पूर्व में और इस प्लस का मतलब होता है बाद में। तो देखिएगा इतना लिखने की जगह हम सिर्फ माइनस प्लस का साइन लगा देंगे तो हमें पता रहेगा कि ये पहले की बात की जा रही है और यहाँ पर बाद की बात की जा रही है। ये माइनस प्लस वो नहीं है जिससे आपको माइनस और प्लस करना है। उसके बाद देखिएगा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर बात की गई है कि P की आयु कितनी है, तो देखिएगा ये रेशियो की P का है, तो P में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 वर्ष। तो ये देखिएगा ये रेशियो जो है आपका 6 वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष पहले अगर 6 साल का था तो आज कितना हो जाएगा +6 कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 यानी कि 12 वर्ष। तो 12 वर्ष आपका क्या हो जाएगा इसका
सही आंसर होगा। तो अगर आपने 12 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और अगर आपने 12 लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53 और 51, 57 का बहुलक आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं मोड। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, मोड। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। देखिए बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार जो है इस इक्वेशन में यहाँ पर आई हो। तो देखिएगा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 55 एक बार आया, 2 बार, 3 बार, तो देखिएगा यहाँ पर 55 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, बहुलक कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका बहुलक कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 55। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हो 52 जो है कितनी बार आया है, एक ही बार आया। 54 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 56 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 53 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आपका 55 रिपीट हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मैथ और जीके और साइंस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो कि आज की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो दोस्तों इसी तरीके के आप रिव्यू देखना चाहते हैं रेलवे की एग्जाम के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन सभी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, साथ ही में आपका भी जो है यहाँ पर हेल्प हो सके।